गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने लिया था कि कहाँ पे सूट फाइल होगा, कौन सी कोर्ट एंटाइटल है किसी भी सूट को लेने के लिए, ये चीज़ हमने पिछली क्लास में ली थी। आज हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन 21 है ऑब्जेक्शंस टू जुरिसडिक्शन, कि अगर किसी भी पार्टी को ऑब्जेक्शन है तो उसका कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा वो हम ले रहे हैं। इसका सेक्शन 1 है कि नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग शेल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। तो प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में अगर कोई ऑब्जेक्शन अपीलेट या रिविजनल कोर्ट में होता है तो वो कोर्ट्स इस ऑब्जेक्शन को एंटरटेन नहीं करेगी जब तक कि फर्स्ट इंस्टेंस पे अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में वो ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया है। मतलब पहली कोर्ट जो जिसने उस मैटर को सुना है उसमें अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में ये ऑब्जेक्शन होना चाहिए रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सुइंग। एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट, और जब किसी सूट में इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं तो उसमें इशू फ्रेम होने से पहले ऐसा ऑब्जेक्शन होना ज़रूरी है। एंड अनलेस देयर हैज़ बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, और साथ में ये भी है कि उस ऑब्जेक्शन को नहीं लेने से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, ये कंडीशन भी पूरी होना ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो ही रिविजनल या अपीलेट कोर्ट जुरिसडिक्शन के बारे में ऑब्जेक्शन ले सकती है। सेकंड सबसेक्शन है इसका कि no objection as to competence of a court with reference to the pecuniary limits of jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court, के competence of court के बारे में pecuniary limits jurisdiction की जो है उसके बारे में appellate या revisional court द्वारा objection नहीं लिया जाएगा जब तक कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे वो ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया हो, और जहाँ पे भी इश्यूज सेटल्ड किए गए हैं किसी भी केस में उसमें बिफोर या एट सेटलमेंट ऑफ सच इश्यूज़, और साथ में अनलेस देयर हैज़ बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, और साथ में ये भी है कि उस वजह से अन्याय हुआ है या फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, ये होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड सेक्शन है 21 का, नो ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव कोर्ट विद रेफरेंस टू द लोकल लिमिट्स ऑफ इस जुरिसडिक्शन, के कॉम्पिटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में जो ऑब्जेक्शन है वो अपीलेट या रिविजनल जुरिसडिक्शन द्वारा नहीं लिया जाएगा जब तक कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसमें अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे वो ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया हो, और उसके वजह से कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है अगर, तो ही वो ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। तो ये था सेक्शन 21 जिसमें ये कहा है कि जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है उसमें ही अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे ऑब्जेक्शन होना ज़रूरी है रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सुइंग या फिर पिक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन या फिर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, इन सब के बारे में अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए एट इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अगर ऐसा हुआ है और अगर इशू सेटलमेंट से पहले अगर ये ऑब्जेक्शन लिया गया है और कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस है तो ही ये ऑब्जेक्शन अपीलेट या रिविजनल कोर्ट द्वारा लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 21A, बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, कि कोई भी डिग्री सेट असाइड इस आधार पे नहीं होगी कि इसमें प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड ऑब्जेक्शन है। ये सेक्शन 21A है। इसकी लैंग्वेज है नो सूट शेल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ अ डिग्री, कि कोई भी डिग्री जो पास हुई है उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए कोई भी सूट नहीं फाइल होगा इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज, जिसमें पहले सूट हुआ है और पार्टियाँ जिनमें सेम थी, या फिर बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, या उन पार्टीज़ के बीच में जिनके अंडर में वो क्लेम कर रही है, लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, और टाइटल सेम है लिटिगेशन के अंदर, ऑन एनी ग्राउंड बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, उसमें अगर ऑब्जेक्शन लिया गया है प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में तो ऐसे किसी भी केस में उसको वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए कोई भी सूट फाइल नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट
कि फॉर्मर सूट का मतलब क्या होगा, जो पहला सूट कौन सा माना जाएगा। मीन्स अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर टू द डिसीजन इन द सूट इन विच द वैलिडिटी ऑफ द डिक्री इज क्वेश्चन, कि जिस भी किसी सूट में डिक्री की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है, क्वेश्चन किया गया है, उससे पहले अगर जो सूट फाइल हुआ है वो सूट प्रायर सूट फॉर्मर सूट होगा। whether or not the previously decided suit was instituted prior to the suit in which the validity of such decree is questioned। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस डिक्री की वैलिडिटी जिस सूट में चैलेंज की गई है उससे पहले वो सूट इंस्टीट्यूट हुआ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 22 है पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच में बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। इसमें सूट को ट्रांसफ़र करने के पावर के बारे में बात की गई है, जहाँ पे सूट एक से अधिक कोर्ट में फाइल हो सकता है। वेयर सूट में भी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ टू और मोर कोर्ट्स, अगर कोई भी सूट एक, दो या दो से ज़्यादा में से किसी भी कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो सकता है। एंड इज़ इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट्स, और ऐसी किसी भी कोर्ट में अगर वो इंस्टीट्यूट किया गया है तो एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टीज़, कि कोई भी डिफेंडेंट दूसरी पार्टीज़ को नोटिस देके मैं एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, और जो अर्लीस्ट अवेलेबल पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है उसको ध्यान में रखते हुए, एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट, और जो भी केसेस सूट्स है जहाँ पे इशू सेटल किए जाते हैं या इशू के सेटलमेंट से पहले, अप्लाई टू हैव द सूट ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट। ये अप्लाई करता है कि ये जो सूट है वो किसी दूसरी कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। एंड द कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज़ मेड, और ऐसी कोर्ट जिसमें ऐसी कोई एप्लीकेशन दी गई है, आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द अदर पार्टीज़ इफ़ एनी, और उसमें जो कोर्ट जिसमें ऑब्जेक्शन किया गया है उसमें दूसरी पार्टी के बारे में ऑब्जेक्शन को सुनेगी वो कोर्ट, एंड शेल डिटरमाइन इन विच ऑफ सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन द सूट शेल प्रोसीड। और बहुत सारी कोर्ट जिनमें जुरिसडिक्शन हो सकता है उसमें से कौन से कोर्ट के जुरिसडिक्शन में वो सूट प्रोसीड होगा, ये वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये कुछ सेक्शन थे जो हमने आज डिस्कशन किए हैं रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन, सेक्शन 21 और सेक्शन 21A बार ऑन सूट टू से डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, और सेक्शन 22 पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच में बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। तो ये 3 सेक्शन हमने लिए। अगली क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।